वंदे मातरम, जोहार छत्तीसगढ़। दोस्तों स्वागत करते हैं आप लोग का दोस्त देव कंवर एक नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और इस वक्त में मौजूद हूं दोस्तों, यहाँ पीछे में मेरे चाचा चाची जो टांगर गांव से आए हैं ईंट बनाने के लिए। तो इन ईंट बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, इनका जीवन शैली किस तरीके से होता है, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करने के लिए आया हूं दोस्तों। और आप लोग को वो भी दिखाता हूं किस तरीके से ईंटें बनती है, उनका संघर्षमय जीवन किस तरीके से होता है। तो इन सारे सब चीज़ों को मैं कवर करने के लिए आया हूं। और मूलतः यह किसानों और मजदूर वर्ग के लिए जो होता है दोस्तों ईंटा बनाने की प्रक्रिया। और यह ईंटा बनाने की प्रक्रिया हमारे देश के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों में भी ईंटा बनाने की प्रक्रिया होती है। इन ईंटा बनाने की प्रक्रिया में हमारे जसपुर जिले के टांगर गांव के जो निवासी हैं चाचा, इनमें से ये भी इस अपना ईंटा बनाने का जो इनका पूर्वजों से जो चलते आ रहा है, इसको भी ये निभाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं ईंटा बनाने की प्रक्रिया को मैं दिखाने आया हूं दोस्तों। और इनका जो भी होता है, किस तरीके से ये ईंटा बनाते हैं, कितने वर्षों से बनाते आ रहे हैं, इनका किस तरीके से संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, इन सारे चीज़ों को भी मैं रूबरू कराऊंगा। चाचा लोग से मैं मुलाकात करूंगा दोस्तों। तो चलिए इस सफ़र को शुरुआत करते हैं, ईंटा बनाने की प्रक्रिया को आप लोग को भी मैं दिखाता हूं। तो ब्लॉग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मैं चाची के पास पहुंच चुका हूं दोस्तों, और चाची से भी मैं रूबरू होता हूं। उनसे भी मैं कुछ बातें पूछता हूं, किस तरीके से इनका जीवन शैली होता है, किस तरीके से संघर्षपूर्ण जीवन में ये ईंटें बनाते हैं, किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और क्या इनकी व्यथा है। इन सब सारी चीज़ों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और ईंटा बनाने की प्रक्रिया भी मैं चाचा से पूछूंगा। पहले तो मैं चाची से मिलता हूँ और उनसे रूबरू होता हूँ। तो के बजे मन उठ जाता है ईंटा बने? 3 बजे उठ जाता है। हाँ, ताहले 3 बजे उठे कर बाद शुरू कर देता। हाँ, 3 बजे उठी तहाँ बनाथन, तहाँ जे आज बनाते चाहा। हाँ हाँ। हो तहाँ यहर सिराही, तहाँ माटी मन ला कोड़ही भुजाही। हो आओ खाना मन मतलब बिहान चेच बने हरा था कि नाझो बना। नाझेन बनाया? हाँ, हाँ हाँ। आज ये खाना मन बनावो दे, बर्तन धोते है गुड़िया। हाँ हाँ। तहाँ ले बनाए। अच्छा अच्छा। आज तो कटी कसन धूप कटी कम हो है, बाद है घाम दिसी हले अलग चीज है। लेकिन तुम्हें उतना धूप है, तुम्हें काम करत हा, किस तरीके से तुम्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, कितना तुम्हें खून पसीना मतलब बहक पड़े, ये चीज ला कटी बतावा। बड़ मुश्किल है बाबू, गरीब सुन सुन बसियान तहाँ ले। घर खेती बाड़ी कहीं नहीं है, कहाँ इलानी से रात छुआ मन ला पढ़वा तहाँ। कोनो कमैया हो नहीं है, ले बूढ़ी सवांग है करबे हल जन परिवार ला कलादारी। हाँ। तो घाम टाइम में जब धूप करेल तो है, मैं तो देखे हाँ रास्ता गुजरत मन भी एकदम धूप एकदम कड़कत है, तब ले भी तो है अपन जान ला जोखिम डाल के तो बूटा कर था। घाम में हो करथन, अब बादरा तेज हो जाए 12 बजे कर घाम मन है कति आराम करथन, ये झोपड़ी बने हम तिहा। चाची बता रही है दोस्तों, बहुत कड़ी धूप में भी ये बहुत सारा मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहा के कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। सवेरे उठ जाते हैं अपना गुजारा बसर करने के लिए। टांगर गांव से आए हैं, इनके पास तो कोई खेत भी नहीं है दोस्तों, इसी से ईंटा बना के अपना गुजर बसर करते हैं। और सबके पास एक आमदनी का एक जरिया होता है दोस्तों, तो यही कह सकते हैं इनका आमदनी का जरिया है। और अपने बच्चों के पालन पोषण, उनके शिक्षा के लिए इसी से आमदनी करते हैं, इसी से अपना गुजर बसर करते हैं। और समझ सकते हैं दोस्तों एक किस तरीके से इनका जनजीवन होता है इतनी कड़ी धूप में। कभी कभी तो इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, दूरदराज नहीं जा पाने के कारण अपना ये खुद का स्वास्थ्य अपना खुद देखते हैं, खुद अपने से ही इलाज कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास उतना आमदनी भी नहीं होती है कि अच्छा इलाज कर पाएँ। और अभी तो चाचा चाची लोग दूसरे दूर दराज राज्य काम करने के लिए नहीं जाते हैं, ये यहीं पे ही काम करते हैं, अपने खुद का मतलब काम करते हैं। तो है कोनो बहरी राज्य मन जाए रहा कि कब जान बाबू, छुआ मन छोटे छोटे
कहाँ कहाँ जाबे फूल इस ठने आपने अगल बगल है हम्म, हो अगल अच्छा। बगल है साइकिल है हमें घर पहुँच सकी हाँ, हाँ, ते कसे रखन हाँ। चाहे काहे दुख तकलीफ हो जाए हर तुहे तुरंत घर हो जैसा का हाँ और तुरंत जाथन आज हम तकलीफ है बड़ मुश्किल है जिया कहाँ उ करया बिना जबरदस्त कर कहाँ एकदम मोर दिखर खराब है बाबू बड़ तकलीफ है मेहनत कर तो मुझे लागत है तो के क्या मतलब तो के देखत हमें तबियत थोड़ी डाउन डाउन कस लागत है निया बढ़िया हो बढ़िया निया बड़ मुश्किल है सूजी बाटल मोर भाई करिस ते धन मोट बाली दिस कहाँ ले देखत क्रीम दिया सबकी एक मजबूरी होती है दोस्तों। चाची का भी तबीयत खराब है फिर भी ये बहुत सारा मेहनत करते हैं। जितने भी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो मेहनत वाला काम करते हैं, मैं सबकी तब के लिए समझता हूँ। उन वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। धरातल में जितनी भी जो भी काम हो रहे हैं छोटे बड़े, उन सारे चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे मैं उनको दुख तकलीफ जानने की कोशिश करता हूँ। इसी कड़ी में मैं भी चाची से बातचीत किया और इसी कड़ी में हम लोग और आगे चलते हैं और किस तरीके से ईंटा बनती है उस प्रक्रिया को भी हम लोग जानते हैं। तो चाचा से मैं पूछता हूँ कैसे ईंटें बनती है। और दोस्तों चलिए आप लोग को भी दिखाता हूँ किस तरीके से मिट्टी के ईंट बनते हैं, ब्रिक्स बनते हैं। तो मैं चाचा से पूछता हूँ किस तरीके से ईंटा बनता है। तो चाचा थोड़े से बता तो ईंटा किस तरीके से बने। ये माटी ला हाँ खोदे के लागेल हाँ हाँ फुलाए के लागेल ताहले फिर ओला घींचबे कोड़ी है फौड़ा से ताहले तो खुंदबे पानी ना फूले के भीजे के नहीं भिजाए के ठीक ठाक ज्यादा ढीला नहीं हो ताहले खुंद के बनाबे फिर अच्छा हो हाँ बालू लागे इसमें तो चाचा बता रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है, फिर मिट्टी में पानी डाल के उसको फुलाया जाता है, फिर पैरों से उसको अच्छी तरह से मसल के फिर इस तरीके से यहाँ पे मसल के मिट्टी को लाया गया है। और इनके बनाने की प्रक्रिया में देख सकते हैं दोस्तों, रेती महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि रेती अगर नहीं रहेगा, रेती ईंट को जब बना रहे हैं तो ये चिपकने नहीं देता है दोस्तों। जब ये जो सांचा में जाता है तो ये रेती चिपकने नहीं देता है दोस्तों। और ईंट को अच्छा सा इसको सेपरेट एक जगह बना के देता है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान, ये रेती का भी बालू का भी महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। और इस तरफ देख सकते हैं ये उनके कुछ औजार हैं, इनको भी क्या बोलते हैं इसको भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो चाचा इला क्या कहते हैं? पटनी लकड़ी का पटनी है, ये लकड़ी का पटनी है दोस्तों। ये तार है छाता का तार। ये छाता जिसमें अम्ब्रेला छाता में जो लगे होता है वही वाला छाता का वो है दोस्तों। क्योंकि ये जो है ईंटा को इस तरीके से कटिंग करते हैं, उसी के लिए काम आता है ये वाला क्या कहते हैं ना, तार तार हाँ। छाता का तार है, इससे कटिंग करते हैं ईंटा को। और एला क्या कहते हैं चाचा? सांचा। सांचा। लकड़ी देख का सकते हैं दोस्तों, ये लकड़ी का सांचा है। इस तरीके से इसमें मिट्टी भरा जाता है और अपने तरीके से अपने कला के द्वारा ये फिर ईंट का निर्माण करते हैं। ये है लकड़ी का सांचा दोस्तों। और ये सांचा खोदते करे। ये सांचा को खोरटने का, इसको सांचा में जो मिट्टी लगी होती है दोस्तों उसको बाहर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ये इसमें अगर मिट्टी फंसा होगा तो इस तरीके से बाहर किया जाता है। तो ये सांचा से मिट्टी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। फौड़ा रोके वाला। ये फावड़ा रोकने का दोस्तों, मतलब कि फावड़ा में अगर मिट्टी लगी होती है तो उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये फावड़ा से मिट्टी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे क्षेत्र में रोकना बोलते हैं दोस्तों। किसी परत में अगर मिट्टी लगी होती है, कहीं पे कुछ लगा होता है तो उसको जब निकालने का जो प्रक्रिया होती है उसको खोरटना बोलते हैं। तो बस वही काम आता है। इससे मिट्टी को जब फावड़ा के जो सतह में जो मिट्टी लगी होती है तो उसको निकालने के लिए ये काम आता है। तो बस कह सकते हैं ये मिट्टी निकालने का एक औजार है। क्योंकि ये अहम हिस्सा इसका भी है दोस्तों। अगर मिट्टी अगर फावड़ा में लगा होगा तो हम लोग किसी जगह पे फावड़ा मारेंगे तो अच्छे तरीके से फावड़ा नहीं लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ये एक तरीके का मिट्टी निकालने का औजार है।
तो इसको हम साइड में रख देते हैं दोस्तों, और आगे की कड़ी में प्रक्रिया को समझते हैं किस तरीके से ईंट का निर्माण होता है और किस तरीके से एक मूलतः एक ढांचा बन के तैयार हो जाता है। तो चाचा बता, तो मतलब कि ओला तो बता दी कार्ड लोग ईंटा बना के, हाँ। लेकिन यहाँ मतलब कार्ड लोग बाला करी हो और हाँ। कार्ड लोग ये बाला मिट्टी रहेल हल अच्छा से ये बन। बाला ये अच्छा साफ रही खोली का साचा खोली हाँ साफ है तो बालू भर लगा दे हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये लोई हाँ हाँ लोई कथे ये मोले कथे ये भरे कथे ये कटिंग कथे ये कटनी अच्छा हाँ कटनी है ये कटनी है यहाँ करते तो ये कथे उतरैया ला पठियारे हो पठियारे अच्छा हाँ, पठियारे हाँ लेकिन झुलवाते अच्छा। चाचा बता रहे हैं दोस्तों, जो ये सांचा होता है तो ये पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, उसके बाद में इसमें बालू डाला जाता है, उसके बाद में जो ये मिट्टी का जो ये होता है लोई होता है, ये मिट्टी का लोई इस तरीके से अंदर जाएगा, उसके बाद एक तरीके से सांचा में ढाल दिया जाता है। और जो चाची हैं जो यहाँ से ईंटा लेके जा रहे हैं, इलाका का थे पार्टी रहेंगे पार्टी पार्टी रहेंगे पार्टी रहेंगे हाँ ओके पार्टी रहेंगे हाँ जो चाची यहाँ से ईंटा लेके जा रही है, इसको हमारे क्षेत्र में हमारे बोलचाल की भाषा में पार्टी रेंगेट बोलते हैं दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा। हमारे क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के हैं, तो और भी दूसरे राज्यों से मुझे देख रहे हैं तो समझ जाइएगा। पार्टी रेंगना मतलब एक जगह से दूसरे जगह ईंटों को लेके जा रही है चाची, तो इनको बात मुझे नज़र आ रही है कि चाचा गड्ढे में खड़े होकर ईंट का निर्माण कर रहे हैं, और इस गड्ढे में खड़े होकर ईंट का निर्माण करने की प्रक्रिया का मतलब भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो चाचा गड्ढे पे खड़े हैं और इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा किस तरीके से गड्ढा खोदा गया है। देख सकते हैं इस तरफ कम से कम घुटना तक गड्ढा खोदा गया है, और मैं भी अंदर जाके देखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ तक पूरा गड्ढा खोदा गया है, इसमें चाचा खड़े होकर ईंट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका भी मैं मतलब समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अच्छे नज़र आ रही है कि चाचा गड्ढे में खड़े होकर ईंट का निर्माण कर रहे हैं, और इस गड्ढे में खड़े होकर ईंट का निर्माण करने की प्रक्रिया का मतलब भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो चाचा गड्ढे पे खड़े हैं और इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा किस तरीके से गड्ढा खोदा गया है। देख सकते हैं इस तरफ कम से कम घुटना तक गड्ढा खोदा गया है, मैं भी अंदर जाके देखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ तक पूरा गड्ढा खोदा गया है, इसमें चाचा खड़े होकर ईंट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका भी मैं मतलब समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अच्छे कैट धो पीछू बढ़ जाने हो बच्चे। तो चाचा बता मतलब कि तुम्हें बताओ ने चाचा कि किसे मतलब तुम्हें गड्ढा में ठहरे के मतलब ईंटा बनाते हैं, का मतलब है तुमके का सुविधा होते हैं, तुमके का घर बनाते हैं। यह गड्ढा है बनावे ला सावर है करना पड़े नाले गोड़ मत छुआ अंदर है तो बॉल लागे है कस दीवार है तो यहाँ तक हमें कुछ काम करना पड़े। खीहा का खेला ढोढ़ला खीहा 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 हाँ चाचा बता रहे हैं दोस्तों, जब ये घुटनों तक जो मिट्टी के घुटनों तक जो गड्ढा खोदा गया है, इसमें इनका पैर नहीं लगता है और इनको अच्छा से बल मिलता है, अच्छे से ये ईंट बना सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। और इस तरीके से हाथों से मिट्टी को ला के यहाँ पे सांचा में डाला जाता है। तो इनके लिए एक सुविधा है दोस्तों, और इसमें भी एक साइंटिफिक रीजन होगा क्योंकि इनको बल फोर्स लगाने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, अच्छा सुविधाजनक है, तो इसलिए ये गड्ढे का निर्माण किए हैं। और गाढ़ा लगा करते हैं खीहा और जिसको जो गड्ढा खोदे हैं इसको ठीहा बोलते हैं। ठीहा ने ये जो गड्ढा खोदा गया है इसको ठीहा बोलते हैं दोस्तों। हमारे आम चाल बोल चाल की भाषा में इस क्षेत्र में ठीहा ठीहा कर मतलब आओ समझ कर किस तरीके से समझ सकते हैं। गड्ढा खीहा गड्ढा अच्छा ठीहा गड्ढा गाढ़ा। कई क्षेत्र में यहाँ तो दोस्तों हमारे भारत देश में बोली भाषा बहुत सारी है, तो कुछ दूरियों जाने के बाद में भाषा बोली बदल जाते हैं। तो ये टपकरा क्षेत्र में जाएंगे तो इसको गाढ़ा बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में इसको ढोढ़ा बोलते हैं, और इनके क्षेत्र में ढीढ़ा गड्ढा और ठीहा ढोढ़ा बोला जाता है दोस्तों। तो ठीढ़ा ढोढ़ा में खड़ा होकर चाचा ईंटा बना रहे हैं।
चाचा बटला घर दे आगे। तो दोस्तों चाचा मुझे ईंटा बनाने की प्रक्रिया को समझाएंगे। मैं भी ईंटा बना के देखूंगा किस तरीके से ईंटा बनता है। तो अभी मैं ईंटा बनाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो इसमें इस तरीके से बालू लिया जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से साफ हो सके। फिर इस तरफ से हाथों को इस तरीके से जॉइंट करके हाथों को दोनों को जोड़ के फिर इस तरीके से लोई लिया जाता है। तो मैं लोई ले चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हैं लोई। उसके बाद बालू में इसको अच्छे से जिस तरीके से आटा को गूंथा जाता है सेम प्रक्रिया वो होती है दोस्तों। इस तरीके से मिट्टी को हम लोग यहाँ पे गूंथ देंगे, इस तरीके से यहाँ पे गूंथ देंगे और फिर इसको सांचे में डाल देंगे। आघू अंगला ढेर कम ठाठा बाबू हाँ एडला केडला नहीं हले एकस धर ने बोटला एकस कर हाँ हाँ एडला हो आर्किटेक्ट माटी कोटी तो उन पर आर्किटेक्ट ने हाँ कोई बने के लिए कोई ईटा बने खेदे औंठी काटेगी से का कर देते ठल्ला घर में ठल्ला एक तो हाथ लगे कर हाँ यहाँ हाँ हाथ लग ये दिन जब आ गया हाँ बच्चा हाँ ये हाथ लग हाँ ये हाथ लग यहाँ करना ये हाथ लग हाँ ये हाथ लग हाँ गोलियां लेके कर हाँ ये दे तार है का ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तार इसमें इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये वाला जो मिट्टी का हिस्सा होता है बालू के यहाँ ये जाने खोज होगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मिट्टी को गूंथ के अंदर डाल दिया, मिट्टी की लोई को अंदर डाल दिया सांचे में। और इसको इस तरीके से ये जो दायां हाथ है उसको इस तरीके से रखना पड़ता है और ये बायां हाथ को इस तरीके से। और चाचा का तो यहाँ पे रख रख के उंगली रख रख के पूरा गड्ढा हो गया दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं चाचा और देख सकते हैं कितना सारा गड्ढा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से ये राइट हैंड को यहाँ रखना है, लेफ्ट को यहाँ, फिर इस तरीके से ऐसे पलटी मारना है, फिर इसके ऊपर में रख देना है इस तरीके से। एक नंबर ले से बना हुआ ईंटा को चाची ला चुकी है यहाँ पे रखने के लिए। अगर इसको हम लोग नहीं जानेंगे रखने के लिए तो ईंटा टूट भी सकता है, फूट सकता है दोस्तों। तो इसी प्रक्रिया को भी आप लोग को मैं समझाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे ईंटा को रखा जाता है। तो चाची लेके आ चुकी है और आखिर काट और तुम्हारे काट हो चाची। हाँ पार्टी मारे दोस्तों, ये देख सकते हैं लकड़ी का है, इसको इस तरीके से पार्टी मारा जाता है। इस तरीके से जो भी मतलब इधर उधर जो भी साइज होता है तो इसमें पार्टी करना बोलते हैं। इस तरीके से पार्टी मार देते हैं और यह और इसका उपयोग भी इस तरीके से साइड को इस तरीके से करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यार समझे थे इस तरह ने आर्किटेक्ट समझे थे तो एला एक निर्वाचन बाबू एक से कहाँ ले मरहे लखन ले ये देखो सार फारला से देखन पार्टी मारे लखन होला ने तो एला पार्टी मारे लखन ले देखो। तो इसमें चाची बता रही है दोस्तों, साइड से मिट्टी को इस तरीके से अपना एक सेपरेट एक ढांचा दिया जाता है जिसको मिट्टी सेकना बोलते हैं। इस तरीके से मिट्टी को सेक दिया जाता है ताकि वो अपना ढांचा में परिवर्तित हो सके। और इस तरीके से जहाँ पे ईंटा को सुखवाया जा रहा है दोस्तों, जहाँ पे इस तरीके से मिट्टी को जो सुखवाया जा रहा है इस जगह को फड़ बोलते हैं, फड़। तो बहुत सारा प्रक्रिया है दोस्तों, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। और इस तरीके से ईंटा बनाने की प्रक्रिया होती है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी एक नन्ही गुड़िया अपने पापा की तरह भी यहाँ ईंटा बना रही है। देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत कर रही है लड़की। और इस तरीके से बहुत खूबसूरत
ईंटा को अपना ढांचा में ढालती हुई नन्ही सी बच्ची, और इधर उनकी मम्मी है और मम्मी भी इनको तालीम दे रही है दोस्तों, और इधर उनका नन्हा बाबू और मम्मी भी इनको तालीम दे रही है कि किस तरीके से ईंटा बनाए जाते हैं, और सारी प्रक्रिया को सीख चुकी है दोस्तों। और ईंटा को देख सकते हैं किस तरीके से ढांचा प्रदान कर रही है नन्ही बच्ची, और बहुत कुछ सीख चुकी है दोस्तों। देखते हैं उस तरीके से पट्टी लगा चुकी है, लकड़ी की पट्टी, और अभी पलटी मारने की बारी है और गुड़िया पलटी मार रही है। मारो गुड़िया। और मम्मी उनको ईंटा दे दी है और उसमें पलटी मार चुकी है, और इस तरीके से एक कंप्लीटली ईंटा बन चुका है। कोई नहीं, देख सकते हैं दोस्तों बना चुकी है ईंटा, सीख रही है अभी। कोई नहीं गुड़िया, ऑल द बेस्ट, अच्छा से बनाना। और इधर बाबू है, बाबू की मम्मी। देख सकते हैं दोस्तों इस तरफ ईंट को सजा के इस तरफ सेपरेट एक जगह पे रखा गया है दोस्तों। इसी प्रक्रिया में यहाँ भी कुछ ईंटा बचा है, तो इसको दीदी इस तरफ लगा के बताएगी। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसको भी ईंटा को सजा के रखने का एक तर्ज होता है, एक तरीका होता है, जिससे कि ईंटा कुछ ना हो और अच्छी तरीके से ईंटा सजा के रखे जाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ले दीदी किटी आगा। अभी ईंटा लगाने की प्रक्रिया, ईंटा जो गांजने का प्रक्रिया होता है, सजाने की प्रक्रिया होती है, उसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। आगा ये गुड़िया नहीं है कोई इनका। ए दीदी ले तो एक दीदी ले एक गैंज के बता दे। हाँ इला अतरे चला। यहाँ पे दोस्तों दीदी ईंटा को सजा के रखने का हम लोग को दिखा के बताएगी। देख सकते हैं इस तरफ दीदी सजा के बता रही है ईंटा को, और उनके बच्चे भी ईंटा को ला के सजा रहे हैं। और नन्हा सा बाबू भी, कमोन बाबू कमोन, लाओ 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 लाओ, बाबू भी ला रहा है। सुनने दीदी एला मतलब साझे करी सल्ला बातें देते हो कि कार्ड लग। हाँ हाँ हाँ। नीचे में क्या ईंटा रखे है? नीचे में हाँ एक ठो है और दो है। हाँ हाँ। और में एक ठो है में दो ठो। नीचे में एक ईंटा रखे है ने। हां तेकर बाद दूसरे लास्ट में। हाँ नीचे में एक ईंटा, उसके बाद ऊपर में 2 ईंटा दोस्तों। फिर इस तरीके से सजाया गया है। ईंटा सजाने की प्रक्रिया को अगर आप लोग नहीं जानेंगे दोस्तों, तो आप लोग कम ईंटा ही एक जगह रख सकते हैं, लेकिन इनको जो ईंटा जो लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इनका अलग तरीके का है। देख सकते हैं किस तरीके से सबसे नीचे में 2 ईंटा रखा गया है, उसके ऊपर में 2 ईंटा रखा गया है, और साइड साइड से एक ईंटा रखा गया है, और बीच में गैप रखा गया है दोस्तों। ताकि गैप इसलिए रखा गया है ताकि ईंटा एक दूसरे को बल नहीं दे सके और वो डैमेज नहीं हो सके। तो जो सजाने की प्रक्रिया, जो लगाने की प्रक्रिया होती है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है ताकि इनका ईंटा सुरक्षित रह सके। और हमारे क्षेत्र में अभी आंधी तूफान स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अभी हवा बहुत ज़ोर से चलने लगी है, देख सकते हैं। और इस तरफ उनका घर है दोस्तों। इस तरफ इनका रहने के लिए मकान बनाया गया दोस्तों, ईंटों से ही इनका रहने के लिए मकान बनाया गया है। देख सकते हैं इस तरफ ईंटों से ही मकान बनाया गया है। आप लोग को भी दिखाता हूँ किस तरीके से मकान बनाया गया है। मिट्टी के ईंटों से ही मकान बनाया गया है दोस्तों। इसी में इन लोग रात को रहते हैं, इसी में रहते हैं रात को। और इतनी कड़ी धूप में इसी मिट्टी के जो ईंटे से बनाया गया मकान में इतनी धूप में रहते हैं दोस्तों, और यहाँ रह के ईंटा का निर्माण करते हैं। और इसके ऊपर में देख सकते हैं पैरा पुआल को रखा गया है ताकि गर्मी उतना नहीं लगे और नमी देने के लिए इसमें पानी भी दिया जा सके। और इस तरीके से ये अपना घर बनाए हुए हैं, ईंटा से बनाए हुए हैं, और इस तरह पुआल बिछाया गया है। और कि आंधी तूफान आए और इनके घर को भी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसमें लकड़ी को डाल
डाल दिया गया है और इस तरीके से मिट्टी के जो ईंट के घर बनाए गए इसमें ये निवास करते हैं। देख सकते हैं ये मिट्टी के, देख सकते हैं दोस्तों ईंट से ही इनका अंदर में यहाँ पे कुछ राशन के सामान है और उधर उनका कुछ तिरपाल लगाए हैं, सोने की व्यवस्था अपने खुद से बनाए हुए हैं और इसी तरीके से अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। अपनी यहाँ पे दिनचर्या यहीं ईंट बनाने की प्रक्रिया को निभा रहे हैं दोस्तों। और अब इस तरीके से कुछ राशन के सामान है और उस तरफ चाचा चाची लोग रहते हैं। तो गुड़िया अभी क्या कर रही है मालूम नहीं। गुड़िया सपोर्ट करना मेरा चैनल से। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह मिट्टी के ईंटों से घर का निर्माण किया गया है और इसी घर में दीदी भैया लोग रहते हैं और इसी कड़ी धूप में यहाँ पे रह के ईंटों का निर्माण करते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ों को ये सहते हैं दोस्तों। इतना सारा धूप, इतनी गर्मी में यहाँ इस घर में रहते हैं और यहाँ निवास करते हैं। और अभी कुछ दिन और एक आध महीना फिर यहाँ का जो ईंटा बनाने का काम वो ख़त्म कर लेंगे, फिर वो अपने घर को चले जाएंगे दोस्तों। तो इस तरफ ये ईंट से बनाया हुआ दरवाजा है, इसी में अंदर जाते हैं और इसी में अंदर में सोते हैं। खाना तो दोस्तों बाहर बनाते हैं। चूल्हा यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं। खाना बाहर में ही बनाते हैं और इस तरह से अंदर रहने की व्यवस्था है। छोटा सा मकान है और इतनी गर्मी में यहाँ पे लोग रहते हैं, अपना मुसीबतों का सामना करते हुए, बहुत अपने तकलीफ़ को सहते हुए यहाँ पे अपना ईंटा बनाने की प्रक्रिया को जारी रखे हैं। और कुछ ही दिनों में और एक महीना बाद ये अपने घर को चले जाएंगे दोस्तों। और इस तरफ उनका यहाँ पे बर्तन सब है और अभी तो दीदी खाना नहीं बनाई है क्योंकि अभी हवा चल रही है दोस्तों, तो अभी नहीं बनाएंगे खाना, थोड़ी देर में बनाएंगे। उस तरफ भैया सुबह सुबह ही मेहनत किए और अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि भैया भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। अभी मेहनत करके भैया को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो चले हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा व्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों विदा लेने के लिए, और अभी हमारे क्षेत्र में आंधी तूफान स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अभी हम लोग घर में जाएंगे, एक वक्त हो चला है विदा लेने का और जल्द ही मिलता हूँ एक नए व्लॉग वीडियो के साथ दोस्तों। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।